बिहार पुलिस सांसद के बेटा को मारी जाती तो क्या होता, किसी मंत्री के बेटे को मारी होती तो क्या होता। जो टोपी चोर है ना, टोपी चोर, ठीक है, इज्जत से नाम रखे ना, उसको इज्जत है, उसको इज्जत करते हैं, उसको इज्जत करते हैं, इज्जत है। चंपारण के रक्सौल के पुलिस वर्दी पहन के गुंडागर्दी करते हैं। बिहार पुलिस के द्वारा दौरा मारा जाता है। उनके परिवार के सामने, उनके गांव में अगर घिसेट के मारता तो उनको कैसे लगता, पहले आप इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे आतंकवादी को दामाद की तरफ बना के रखा जाता है। इस देश का जो रक्षा करने वाला है आज वो सलाखे के पीछे है, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई नेता नहीं है। क्यों नहीं है? किसान के बेटा बॉर्डर पर मरता है। जय हिंद, आप देखना शुरू कर चुके हैं निडर न्यूज और मैं हूं अमजद। आपने एक भोजपुरी में फिल्म देखा, फिल्म का नाम है वर्दी वाला गुंडा। जी हाँ, मैं चंपारण के रक्सौल के पुलिस वर्दी पहन के गुंडागर्दी करते हैं। आम जनता को धमकाते हैं, ये पीटते भी है। उसके अलावा देश के जवान जो कहीं न कहीं बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, तब हम अपने घरों में सुख चैन से रहते हैं और होली, दिवाली, दशहरा, छठ, दिवाली मनाया करते हैं। लेकिन मामला कुछ ऐसा है कि रक्सौल में एक आर्मी जवान जाता है, कहीं न कहीं उसको जो है बिहार पुलिस के द्वारा दौरा मारा जाता है। मेरे साथ में एक सज्जन है जो कि पंडित जी है, जो कहीं न कहीं लाइव उस घटना को देखे थे और यही लाइव बताइए क्या क्या हुआ था। ये बताइए कि रक्सौल में कैसे कैसे क्या हुआ था, क्यों आर्मी जवान को पीटा गया। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्य को जो हमने स्टार्टिंग किया उसके सबने सफल मिलकर बनाया। अगर वो वीडियो नहीं बनाया जाता तो उस आर्मी जवान के साथ में क्या घटना अंदर घटता ये कोई नहीं जानता। ऐसे बहुत से घटनाएं घटती है जहां पे मीडिया कर्मी नहीं पहुंच पाते हैं, जिसको दबा दिया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि गरीब तबके के लोग जब अपने गांव में किसी से दबते हैं, कुचलते हैं, तो कहते हैं कि मैं चलता हूँ थाना में, थाना के सहारा लगता है। लेकिन भाई जब हमारे देश का एक जवान ही नहीं रहेगा सुरक्षित, तो फिर ये देश सुरक्षित कैसे रहेगा भाई? ये देश कैसे सुरक्षित रहेगा? जनता तो सब है ना, लेकिन ये देश सुरक्षित कैसे रहेगा? आपके लिए वो बॉर्डर पे गोली खाने के लिए 24 घंटा तैयार रहता है। हाँ, और उसके परिवार के आप रक्षा नहीं कर पाते तो किस बात की वर्दी है? जो बिहार पुलिस कहीं के हमारे आर्मी के जवान को पीटा है, कहीं का उनके घर वाले भी घरवा में शांति पूर्वक तभी रहते हैं जब ये बॉर्डर पे हमारे जवान तैनात रहते हैं, और वही लोग उसको दौरा के मारते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर वही जितेंद्र जी के साथ में अगर हुआ होता, अगर वर्दी वो नहीं पहने होते, अगर दूसरा पुलिस वाला अगर उनको मारता, उनके परिवार के सामने, उनके गांव में अगर घिसेट के मारता, तो उनको कैसे लगता? पहले आप इसका जवाब दीजिए भैया, कैसे लगता? थोड़ा सा जवाब दीजिए। खराब लगता। ये बताइए कि भारत को रक्षा करने वाला एक जवान था, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और अपने परिवार बचाने के लिए एक शब्द क्या गाली नहीं दे दिया, क्या बम फोड़ दिया था क्या? कहीं ना उस महिला की शादी यहाँ पे आतंकवादी को दामाद की तरफ बना के रखा जाता है कि कहीं एक चून न लग जाए। और वही ये इस देश का जो रक्षा करने वाला है आज वो सलाखे के पीछे है, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई नेता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नेता का बेटा नहीं है। एक बात हमको बताइए, किसान का बेटा ही बनता है, किसान का बेटा खेत में मरता है और किसान का बेटा बॉर्डर पर मरता है, लेकिन नेता के बेटा कभी नहीं मरता है। आखिर क्यों ऐसा समाज क्यों कर रहा है? एक बात आप मुझे बताइए, ये बात अगर कहीं ना कहीं बिहार पुलिस सांसद के बेटा को मारी जाती तो क्या होता, किसी मंत्री के बेटे को मारी होती तो क्या होता? बहुत अच्छी बात होता है ब्रदर, बहुत अच्छी बात होता है। अगर मंत्री का बेटा या कोई पुलिस वाला मारा था ना, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक तंबू लगा होता, बहुत बड़ा पहले तंबू लगता, और वहाँ पे पता है कौन कौन आते हैं? SDO साहब आते हैं। अब पता है क्या बोलते हैं? मंत्री साहब हो गया, हमें गलती हो गया है। यहाँ पे DM साहब आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं कि हम उसके चलिए इस काज को हम कर देते हैं, इसको निलंबित करते हैं। लेकिन एक जवान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, अभी तक कोई ना बड़े अधिकारी यहाँ पे आए और खास करके बता दें जो टोपी चोर है ना, टोपी चोर, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे? इज्जत से नाम रखे ना, टोपी पहनते हैं, टोपी चुरा के पहनते हैं, वो टोपी चोर है, नेता नहीं है। नेता जो थे ना वो पहले थे, नेता जो थे ना भगत सिंह थे, जो अपने जान के बाजी लगाए थे। ये कौन नेता है आज का? आज का नेता कौन है? सब चोर है जो लूटने के लिए आते हैं। आपको भैया मुझे एक बार वोट दे दीजिए, मैं आपके काम आऊंगा। बस एक बार जीत गया ना तो सचमुच काम आ जाएगा, आपका पूरा संपत्ति जाएगा हड़प लेने। अरे भोटवा के समय में नेता लोग गोरवा गिरोगे, हे बाबू, हे दाई, हे चाची, हे भौजी, हे भैया, अब भोटवा खत्म, तू को झाट के। लेकिन यहाँ पे तो नेताजी का बेटा नहीं है ना, एक किसान
का बेटा आर्मी का जवान है जो बॉर्डर पर गोली खाने का तैयार है, लेकिन उसको क्या किया, पकड़ के अंदर डाल दिया। आज जो साला यहाँ पे मलाई खाता है ना, मलाई खाता है, उसको आजाद कर दिया। जाओ हनीमून मना गया वो, काहे के तुम्हें लाइन हाजिर कर दिया है। लाल हाजिर का मतलब क्या होता है? लाल हाजिर का मतलब क्या होता है? हनीमून पर मनाने जाओ, वाइफ पे शादी रंगरलिया मत जाओ, घर में सूतो, वाइफ को किसी उसी करो, लेकिन यहाँ पे एक किसान का बेटा जो बॉर्डर पर तैयार है उसे जेल में बंद कर दो। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि यहाँ के जितने भी नेता हैं, जिस पार्टी से हो, मुझे कोई पार्टी कोई जाति नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आए तो सबसे पहले वो जाए श्रृंगार की दुकान में, ठीक है, और बड़े बड़े चूड़ी पहन ले, ठीक है, और लाल पीला ब्लू हरा जो भी चूड़ी मिले वो पहन के, ठीक है, और थोड़ा सा ठुमका अपने घर में जरूर लगे अपने बीवी के साथ में कि मैं अपने बच्चे को सुरक्षा नहीं दे सकता। सुनील भाई कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे भाई साहब काफी यहाँ पे नाखुश थे और उन्हें बताया कि किस प्रकार से एक आर्मी के जवान को दौड़ा के पीटा गया। अब मैं कुछ ही पलों में बात कराऊंगा उस शख्स से जिन्होंने ये वीडियो बना के बिहार में क्रांति फैला दिया था। और यहाँ पे इस मोतिहारी की धरती पे, चंपारण की धरती पे कहीं ना कहीं यहाँ जो बापू की कर्म भूमि है, यहाँ पे बहुत सा राज्य के मीडिया के लोग आए हुए हैं।